ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप PWD से क्यों नहीं बढ़ोतते सड़क जब 12 को हो रहा है? मैंने जाके आर्मी वालों से बात की थी, मैंने ये कहा था लीगल चीजें अपनी जो है सुन लीजिए भाई सब लोग। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से उस ऑर्डर में फिलहाल स्टे आया, सिर्फ ये था। अब फिलहाल कानूनी तौर पे हम भी चाहते, मैं भी चाहता हूँ आप लोगों का रास्ता बने, और अगर आप लोग के जितने भी गांव प्रधान है आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज से पहले मैंने पर्सनली ब्रिगेडियर सर से कितनी मीटिंग कर ली है, खुद पर्सनली उनको 1-2 बार ले गया हूँ वहाँ पे, और हमारे ऑफिस में आप लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी ऐसे नहीं कि सोए हुए इस मैटर के लिए, इस मैटर के लिए वो बहुत समय से इसके अंदर आता था। तो उनका कहना था जो कि ये उनका लैंड है, हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये गोहर है जो रास्ता चला आ रहा था। परंतु मैं एक छोटी सी IL भी डाल रहा हूं, जिसमें कि हमको यही रखना है कि जो भी वहां पर जो उनका मुख्य जो आधार है कि हम यहाँ पर ये आयुध निर्माण भंडारण बना रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क हम इनको नहीं दे सकते, ये खतरे की बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आयुध निर्माण भंडार ही गलत बना है। प्रशासन ऐसा नहीं कि आपका मैटर हम लोग साइड रख के हम बिल्कुल अपना और ही काम कर रहे हैं। बाकी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम हमारी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर थी, बगेड़ी का रास्ता। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग अभी DM सर के सामने भी गए कि सर स्टे आ गए तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। तो DM सर से बात करके एक और आर्मी के भी उच्च अधिकारियों के साथ हम मीटिंग करेंगे। पर हम ये चाहते हैं कि देखिए, अगर हमें रास्ते से मतलब है, अगर मैं एक प्रपोजल है, और मुझे पता है कि आप लोग ना कहेंगे फिलहाल के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज है, बट एक प्रपोजल आपको मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ कि क्या अभी मुझे सोल्यूशन दिख रहा है कि आप लोगों को रास्ता भी मिल जाए और दिक्कत भी ना हो। अगर हम लोग रास्ता ही चाहते हैं तो आर्मी कैंट बोर्ड के थ्रू रास्ता अगर बनाएगी, उस रास्ते को कभी बंद नहीं करेगी, और वो एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट देगी जब तक गांव वालों की सहमति ना हो, और उस स्वामित्व जो ऑर्डर को चैलेंज करने जिसमें स्टे आ गया है वो ऑर्डर जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक वो रास्ता बंद नहीं होगा, और रास्ता एनीवेज बंद तब तक नहीं होगा जब तक कि गाँव वालों की सहमति ना हो। ये एक तरीका है कि अगर आपको रोड, इसलिए कि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, गड्ढे ना हो, पत्थर ना उछले गाड़ियों से, और किसी को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर जो बंगेड़ी ग्रामीण यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनकी लगातार हम मांग भी उठा रहे हैं, इनकी समस्याओं को देखते हुए सेना के अधिकारियों, प्रशासन अधिकारियों, रक्षा मंत्रालय के मंत्रालय तक आप जा पहुँचे, इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है लगातार? ये देखिए, सेना की हठधर्मिता है। सेना इस बात को अपनी ईगो पर बनाकर बैठी है कि कैसे हम सिविलियंस को अपने बीच में से रास्ता दे दें, जो गलत है। इंसानियत के नाते 25,000 की जनता प्रभावित हो रही है, और आज तक सेना के किस जाल जो उनका जो फेंसिंग लगी हुई है उसके दूसरी तरफ कभी भी किसी सिविलियन ने कोई ऐसी घटना नहीं की जिसके चलते वो ये कह सके कि उनके क्षेत्र को उससे कोई खतरा है। ये जिद और ज़बरदस्ती की बात है, इस पर सेना को ऐसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी को समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए। महिलाएं भी आज बहुत यहाँ पर पहुँचे हैं SDM कार्यालय, उसको लेकर क्या कहेंगे? SDM से आपकी बात भी हुई है? देखिए, महिलाएं बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही है। उत्तराखंड के हर आंदोलन में महिलाओं की एक अहम भूमिका रही है, और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह से आज महिलाएं सड़कों पर आई हैं, कुछ ना कुछ जल्दी इसका निर्णय होगा। विधायक स्टे की बात आप कर रहे हैं, स्टे लाया है प्रशासन, ऐसा मुझे बताया जॉइंट मजिस्ट्रेट ने। यहाँ पर कुछ और भी लोग आए हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम ये रास्ता बनवा देंगे। देखिए, राजनीति है, जिन्हें राजनीति करनी है वो रास्ते पर राजनीति करते रहें। हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो रास्ता दिलवाने की बात करनी है, और आप जानते हैं मैं कभी ऐसे कामों में कोई राजनीति नहीं करता, ना मैं करना चाहता हूँ। आपने सीधा सीधा कहा कि रास्ता तो लेकर रहेंगे, क्या रास्ता तो बनेगा, रास्ता तो बनाना पड़ेगा, रास्ता तो देना पड़ेगा। एक मीटिंग चल रही है।